नमस्कार दोस्तों। सोचिए आज से 1500 साल पहले जब यूरोप अंधकार युग में था, उस समय भारत की धरती पर एक ऐसा शिक्षा मंदिर था जहां हजारों छात्र दुनिया भर से पढ़ने आते थे। आज जिसे हम ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसका पहला रूप नालंदा था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी महान यूनिवर्सिटी कैसे बनी और उसमें क्या पढ़ाया जाता था और आखिरकार वह बर्बाद कैसे हो गया। आइए जानते हैं नालंदा की वो कहानी जो कोई इतिहास नहीं बल्कि एक सीख और गर्व दोनों है। नालंदा बिहार के राजगीर के पास में स्थित है। इसे 5वीं शताब्दी में लगभग 427 ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने स्थापित किया और उसका नाम पड़ा नालंदा, जिसका अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। कहा जाता है कि यह शुरुआत में एक छोटा सा मठ था, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे दुनिया का शिक्षा का केंद्र बन गया। नालंदा में उस समय 10,000 से भी ज्यादा छात्र और 2,000 से भी ज्यादा आचार्य रहते थे। आचार्य का मतलब होता है टीचर, शिक्षक। छात्र सिर्फ भारत से नहीं बल्कि ये चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, तिब्बत और फारस तक से आते थे। एडमिशन लेना इतना आसान नहीं था। बाहर ही एक एंट्रेंस एग्जाम होता था। 7 से 8 गेट पर स्कॉलर्स खड़े होते और सवाल पूछते और सिर्फ वही जा पाता था जो इस सवालों का जवाब पूरा सही दे दे। मतलब नालंदा में पढ़ना IIT और हार्वर्ड से भी ज्यादा मुश्किल था। यहाँ सिर्फ धर्म या पूजा नहीं बल्कि पूरा साइंस, आर्ट्स, मेडिसिन और फिलोसफी का केंद्र था। यहाँ ग्रामर, मेडिसिन, आयुर्वेद, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, वेद और संस्कृत पढ़ाया जाता था। यहाँ लाइब्रेरी को धर्मगंज भी कहते थे। यहाँ 9 मंजिल इमारतें, लाखों किताबें और पांडुलिपियां उपस्थित थी। जब इसे जलाया गया तो किताबें 6 महीने तक जलती रही। यहाँ आचार्यों में आर्यभट्ट, नागा अर्जुन, धर्मकीर्ति और धम्मपाल थे। चीनी यात्री ह्वेनत्संग और इत्सिंग ने नालंदा में पढ़ाई की और ट्रेवल जीव का वर्णन किया। सांगजंग ने लिखा कि नालंदा में इतनी ज्ञान थी कि उसकी दुनिया में कोई भी बराबरी नहीं हो सकती है। तिब्बत और चाइना के बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज नालंदा से प्रेरित थी। 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। स्कॉलर्स की हत्या कर दी गई और किताबें तक जला दी गई। कहा जाता है कि जब खिलजी बीमार पड़े तो और किसी ने नालंदा के वैद्य से इलाज करने की सलाह दी तो उसने गुस्से में पूरी यूनिवर्सिटी ही जला दी। इतिहासकार इसे दुनिया का सबसे बड़ी सांस्कृतिक त्रासदी मानते हैं। नालंदा आज खंडहर है लेकिन उसकी याद आज भी जीवित है। UNESCO ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी को मॉडर्न रूप से फिर से खोला गया। नालंदा एक यूनिवर्सिटी नहीं थी बल्कि एक भारत का प्राचीन सभ्यता और ज्ञान परंपरा का प्रतीक था। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान सबसे बड़ा ताकत है। अगर हम शिक्षा और किताबों को बचा नहीं पाए तो हमारी पहचान भी नष्ट हो सकती है। आज जरूरत है कि नालंदा की तरह एजुकेशन को ग्लोबल और ओपन बनाए ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि कल्चर और वैल्यूज भी सीखे। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताएं क्या आप लोग नालंदा गए हैं। अगर गए हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कोई दोस्त नालंदा में रहता है तो उसे ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो लाइक करके जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और अपनी वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।